हाँ मेरे राइटर, इंसानी समझ उम्र की मोहताज कहाँ होती है। नहीं तो 17-18 साल की उम्र कम नहीं होती। उस लड़के को समझना चाहिए था कि मोहब्बत कभी मांगी नहीं जाती, उसका तो इजहार किया जाता है। हाँ मेरे राइटर, उस लड़के को समझना चाहिए था कि मांगी हुई मोहब्बत कभी भी वापस करनी पड़ सकती है। मांगी हुई चीज कभी भी वापस करनी पड़ सकती है, लेकिन नहीं, उसे तो उसकी आंखों में मोहब्बत दिखाई दी। वह तो उसके अधूरे दिल की बात पूरी कर रहा है। उसने तो यही समझा था वह ना कहेगी उससे, इसीलिए तो उसने कहा था। उसे क्या मालूम मेरे राइटर कि उसका दिल रखने के लिए स्वीकार की गई मोहब्बत उसके दिलों में कितने और कितने दिनों तक स्थापित रह पाएगी, बावजूद इसके कि उसने कभी भी उसे बेवफा नहीं समझा। हाँ, उसने कभी भी उसे बेवफा नहीं समझा मेरे राइटर, उसने कभी भी उसे बेवफा नहीं समझा। उस दिन मेरे अंदर का ये ज्वालामुखी फूटा था मेरे राइटर। उस दिन मैंने बुआ से कहा था, जरा ठहरो बुआ, जरा ठहरो। यूं कहो कि मुझे उससे मोहब्बत ही न करनी चाहिए, लेकिन क्या करता बुआ। 4 दिनों तक तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ पाया कि वो तुम्हारी बेटी है। और रही बात रिश्तों की, तो मैं जानता हूँ कि जब सब कुछ फिट हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है, तो इस तरह के रिश्ते दूर के रिश्ते कह के टाल दिए जाते हैं। बात रिश्तों की नहीं थी हुआ, बात अभिमान की थी। अभिमान की थी बात। जिस गांव समाज से हमने बेटी ली, उसी गांव समाज में अपनी बेटी हम नहीं देंगे, बात इसकी थी। कहो ये झूठ है तो, और बता मेरे राइटर, तू बता, क्या ये सच नहीं था? कह तो जरा मुझसे, बता मुझे। और मेरे राइटर, तूने भी तो लिखा है, इस कहानी को लिखने से पहले तूने मुझसे कहा था। कैसे भूल सकता है अपने लफ्जों? याद करके तूने मुझसे क्या कहा? तब पता नहीं था कि यह नियम ईश्वर ने नहीं, अपितु इस ढोंगी समाज ने बनाए। देवी देवताओं सा जीवन व्यतीत करने वाले घरों की यदि दीवारें बोलती, तो न जाने कितने लोग इन्हीं मर्यादाओं को तोड़ते हुए दिखाई देते। न जाने समाज की कितनी अवधारणाएं और कितने नियम कानून टूटे हुए होते। न जाने कितने पर्दा नशी बेपर्दा होते। तो फिर उससे क्यों कहलवाया गया? बता मुझे, कह तो जरा मुझसे, क्यों कहलवाया गया? हाँ मेरे राइटर, इन दोनों किरदारों ने यदि कोई त्याग किया एक दूसरे के लिए, इस समाज के लिए, इन मर्यादाओं के लिए, तो एक दूसरे पर कभी जाहिर नहीं होने दिया। खुद बेवफा बन गए, खुद रो लिया, लेकिन इन्होंने कहा नहीं। उस दिन जब आंगन से वह गुजर के जा रही थी और चुनरी मेरे हाथ में पकड़कर मैंने पकड़ी और मेरे हाथ में आई, पकड़ना तो उसका हाथ में नहीं चाहा था, पकड़ में आई उसकी सिर्फ चुन और उसने छुड़ाई। मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, फिर भी मैंने छोड़ दिया था। उस दिन वो पलट कर नहीं देखी। उस दिन मेरे अंदर जलती हुई इस ज्वालामुखी को देखकर वो डर गई थी। यदि कहीं मैंने उसकी यूं रोती हुई सूरत देख ली, उसकी आंखों में यूं बहते हुए आंसू देख लिए, मैं कहीं बगावत
वो पलट के नहीं देखी। और जब मैं उससे दूर जा रहा था तो तब मैंने इसीलिए पलट कर उसकी तरफ नहीं देखा। तो उस दिन यदि उसने मेरी आंखों में इस तरह बहते हुए आंसू देखे होते, मुझे पागलों की तरह रोते हुए देखा होता, तो वो सारे रिश्ते मर्यादाओं को एक किनारे रख के सिर्फ मेरे बारे में सोचती, तब वो अपनों से भी दूर हो जाती। एक दूसरे ने त्याग किया, लेकिन एक दूसरे पर कभी भी जाहिर नहीं होने दिया। खुद बेवफा बन गए तो बन गए एक दूसरे के लिए। बड़ी अजीब दास्तां है मेरे दोस्त, बहुत अजीब दास्तां है मोहब्बत की। कौन जीता है ऐसी जिंदगी? तू ही बता मुझे, कह तो जरा मुझसे, बता मुझे। हाँ मेरे राइटर, वो दोनों किरदार ही जानते थे, बखूबी जानते थे कि उन्हें अब ये इस जैसी मोहब्बत नहीं मिलेंगे, तो रिश्ते तय किए जाएंगे, जहां एजुकेशन देखी जाएगी, बैकग्राउंड देखा जाएगा कितनी किसके पास दौलत है, देखा जाएगा स्टेटस क्या है, मोहब्बत नहीं देखी जाएगी। बखूबी जानते थे, दोनों किरदार जानते थे कि अब जो छूटे फिर नहीं मिलेंगे, लेकिन तब भी उन्होंने त्याग किया। मैं उसकी बात कर रहा हूं। मेरे राइटर, तेरी कलम ने जाना उसे, मेरी तो इन निगाहों ने देखा है उसे, पढ़ा है इस मन ने। वो क्या जानती है अपने बारे में जितना मैं उसके बारे में जानता हूं? नहीं जानती। क्या वो छुप के नहीं रोई होगी? न जाने कितनी रातें मेरी यादों में नहीं गुजारी हुई उसने। मैं जानता हूं वो झूठ बोल सकती है खुद से, अपने आप से, लेकिन मुझसे नहीं बोल सकती। मेरी इन आंखों ने देखी है उसकी आंखों में मोहब्बत। मैं यकीन नहीं कर सकता कि वो झूठी थी। यदि वो झूठा था, मोहब्बत झूठी थी उसकी, तो फिर दुनिया में कोई सच नहीं है। लिख ले तुम उससे, फिर दुनिया में कोई सच नहीं। उम्र के उसी पड़ाव में तू जाना मोहब्बत क्या होती है, बाकी तो सौदे होते हुए देखे। हर गली में, हर चौराहे में, हर रिश्तों में, हर जज्बात में भावनाएं नहीं रही, सुकोमल भावनाएं नहीं रही, रिश्ते तय होते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं रिश्ते नहीं बनाता। जिस दहलीज पर, जिस मोड़ पर उसने मुझे छोड़ा, मैं आज भी, मेरे राइटर, आज भी वहीं खड़ा, उसी मोड़ पर खड़ा। आज भी वो वहीं पर खड़ी है। कह ले लाख वो, झूठ बोल ले अपने आप से, जटा ले कि ऐसा नहीं है, और ऐसा है। आज भी वो उसी मोड़ पर खड़ी है। मैं अभी भी उसके सामने से गुजरा नहीं हूं, बीता नहीं हूं। जो झूठे थे नैन नीर जीवन के, फिर अखियों का यूं भर आना क्या था। कहाना कोरी भावुकता नहीं है। जो होती सदैव प्रीत पर आई, सिमट बाह आ जाना फिर क्या था। मैंने कहा ना राइटर, तेरी कलम ने समझाया है उसे, मैंने तो अपने मन से पढ़ा है, निगाहों से देखा है, उसकी निगाहों में देखा है।
वो अक्सर मुझसे कहा करती थी, आंखों में देखो मेरी। आज सोचता हूँ गुजर गए वो पल, गुजर गए वो लम्हे, पर तूने कहा ना मैं तेरा शानदार किरदार हूँ, पूरी शानो शौकत से दुनिया से नज़र मिला सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ हम दोनों ही दुनिया से नज़र मिला सकते हैं, एक दूसरे से नज़र मिला सकते हैं। कहीं पर भी किसी भी मोड़ पर हम एक दूसरे के गुनहगार नहीं है। यदि हैं तो बता मुझे, कह तो जरा मुझसे। बिल्कुल मेरे किरदार, तूने सच कहा कि मैंने उसे तो इस कलम से जाना, तेरी अनुभूतियों से जाना, तेरी भावनाओं में पढ़ा। देखा तो तूने है उसे, तेरी निगाहों ने देखा है, तेरे मन ने उसे पढ़ा है, मुझसे बेहतर तू जानता है। और इसलिए मैंने कहा ना कि माइलस्टोन तुम दोनों के लिए ही सादर सप्रेम समर्पित तुम्हारी है, लो इसे। मैंने तो सिर्फ लिखा है। और रही बात त्याग की, तो वो तुमने किया है, मानता हूं। एक दूसरे को बिना एहसास कराए किया है, और यही तो सबसे बड़ी चीज है। तुमने सही कहा, मोहब्बत तो वही थी। इसके बाद तो रिश्ते बनते हैं, सौदे होते हैं, कुल खानदान देखा जाता है, गोत्र देखा जाता है, रुपए पैसे देखे जाते हैं, एजुकेशन देखी जाती है, बैकग्राउंड देखा जाता है। मोहब्बत कहाँ देखी जाती है? नहीं देखी जाती। इसे तो मैंने कहा ना कि तुम शानदार पात्र हो मेरे, दोनों के लिए कह रहा हूं, शानदार पात्र। समाज से ही नहीं, खुद से भी नजरें मिला सकते हो, एक दूसरे से नजर मिला सकते हो, बातें कर सकते हो एक दूसरे से। हटाओ दुनिया, ठीक कहा तुमने। उस उम्र में जो मोहब्बत तुमने जी, वही तो सच्ची थी मेरे दोस्त। यदि ना होती, मैंने कहा ना, मैंने लिखा बखूबी, वो एग्जाम्पल दिया मैंने उसका। राधा और कृष्ण कौन से बहुत बड़े उस वक्त उम्र के, वो कौन से बहुत बड़े अनुभव रखने वाले थे। टीनेजर ही तो थे, टीनेजर, लड़प्पन ही तो था उनका। यदि हम उन्हें आज मंदिरों में क्यों स्थापित कर रहे हैं, यदि कर रहे हैं तो मान रहे हैं इस बात, राधे कृष्ण क्यों कहते फिरते हैं? संबंधों के लिए रिश्तों का होना कोई जरूरी नहीं, वहां तो अनुभूतियां मायने रखती हैं, इंसान की पवित्र और सच्ची भावना मायने रखती है। और मेरी कलम ने यही लिखने की कोशिश की तुम दोनों के लिए। बहरहाल, यदि तुम्हें लगे और इस राइटर ने तुमसे ना तो कोई वादा किया था, ना कोई, हाँ कुछ पल के लिए मुझे लगा था कि ये कहानी अवास्तविक है। तुम मुझे जो बता रहे हो वो घटनाएं हो सकती हैं, हुई हों, लेकिन उन्हें कोई आज तक यूं जिंदा रखे है अपने दिल में। यहाँ पर आकर मुझे डाउट था, और मैं चाहता भी था कि तुम मुझसे दोबारा मिलो, और इसलिए मैंने तुम पर अविश्वास जाहिर किया। तुम्हारी मोहब्बत पर मैंने कहा कि नहीं मान सकता मैं। तुम मानो तो मानो, लेकिन मेरी नज़र में तो बेवफा है,
उसे उस उम्र में तुम्हें ये एहसास दिलाना कि तुम उसके नहीं हो सकते हो, इतने आगे बढ़ा के आने के बावजूद, और फिर एक मोड़ पर आके उसने तुम्हें एहसास कराया, तो वो है, तो फिर बेवफा है। इसलिए मैंने कहा कि तुम देखो तो, मिलो तो उससे पहले। तो तुम अब खुद की तुम जानो, मैं तो ठहरा राइटर, कहानी लिखने वाला, और भी लिखूंगा। तुम रहो उसके साथ, ठहरे हो तो रुको, मुझे तो आगे बढ़ना है, मैं जाऊंगा। मुझे कुछ और दास्तां लिखनी है, कुछ काल्पनिक पात्र बनाने, मेरा फैशन है, पैशन है मेरा। कलम का मोल तो चुकाना है, पकड़ ली है जो। तुम ठहरो, बहुत दिनों बाद मिले हो तो रुके रहो, मेरी शुभकामनाएं हैं तुम्हें। पर जरा ध्यान से, सब कुछ बनने के बाद बिखर न जाए, मेरा अनुभव होता है। जरा ध्यान से, नहीं तो इस त्याग का क्या मतलब निकलेगा। फिर से लड़ झगड़ के अलग मत होना। समझना नादानियां थी, बचपना था, अब समझदार बन जाना। कभी एक दूसरे से कुछ कह देना तो माफ भी कर देना, भूल जाना उसे। गुस्से से यदि एक दूसरे से कभी कुछ कह दिया तो हटा देना बात को, उस समय शांत रहना। दोनों के लिए कह रहा हूं, मन को स्थिर रखना, शांत रखना, विश्वास रखना अपनी मोहब्बत पर। यूं कह लो, उस यकीन पर यकीन रखना जो तुम्हारे अंदर है, जिसे तुम अभी तक जीते आए हो। और किसी मोड़ पर आकर यदि तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बोलना, मैं फिर आऊंगा। लेकिन मुझे अभी जाने दो, मुझे बहुत सारी कहानियां लिखनी है, बहुत सारे काम करने हैं। अभी मेरे लिए कुरुक्षेत्र खत्म नहीं हुआ है। तुम ठहरो, बहुत दिनों बाद मिले हो, रुको, थोड़ा बहुत जी लो जिंदगी। क्या पता फिर वो दौर, वो मोहब्बत आए या ना आए। उस वक्त के बिछड़े अब मिले, और अब बिछड़े तो पता नहीं कब मिले। मिलोगे भी या नहीं मिलोगे, कौन जाने। इसलिए कहते हैं ठहरो, रुको, अभी 2 पल बातें करो उससे। मुझे तुम कहाँ गए पूरी करनी है। कुछ कहानियां अधूरी छोड़ के आया हूं मैं तुम्हारे साथ, उन्हें पूरा करना है। दबिश, आइरिस के फूल, छोटी सी गुड़िया, ये सब पूरी करनी है। बिखरी पड़ी है मेरी तरह, वो भी कहानियां भी बिखरी पड़ी हैं। तुमने सही कहा था, मैं भी तो तुम जैसा ही हूं यार। मैं भी तो बहुत कुछ छोड़ के आगे आया, सबको समेटना है मुझे, बहुत सारा काम है। लेकिन तुम रुको, तुम ठहरो नहीं, बातें करो उससे, जियो अपनी मोहब्बत, समझे। मेरे किरदार ने मुझसे पूछा था,
जब मैंने उससे कहा कि ये कहानी तुम्हारी सिर्फ भावुकता है, कुछ नहीं, तो उसने मुझसे पूछा, लेकिन एक बार भी उसने अपने उस किरदार से नहीं पूछा, मतलब मेरे उस किरदार से नहीं पूछा, उसने अपनी मोहब्बतों से नहीं पूछा, उसने मुझसे पूछा। उसने कहा, राइटर, तुम्हें यदि कहानी कोरी भावुकता लगती है तो फिर सुनो, मेरे इन लाइनों का जवाब दो। उसने मुझसे कहा, जो थे वे कोरी भावुकता के पल, शाश्वत अटल नियम फिर क्या है। हाँ राइटर, बताओ। जब उसने उसे पहली बार किस किया था तो उसने कहा था कि यदि ये कहानी तुम्हें कोई कोरी भावुकता लगती है, मेरे आंसू, उसके जज्बात, उसके आंसू यदि तुम्हें कोरी भावुकता नजर आते हैं, तो फिर बताओ शाश्वत अटल नियम फिर क्या है। इस दुनिया का ऐसा कौन सा रूल है, ऐसा कौन सा नियम है जो शाश्वत हो, अटल हो, जो अपने स्थान पर कायम हो। जो थे वे कोरी भावुकता के पल, शाश्वत अटल नियम फिर क्या है, जो झूठे थे नैन नीर जीवन के, जो झूठे थे नैन नीर जीवन के, आँखियों का भर आना क्या था। बताओ, यदि मेरे जीवन के ये आंसू झूठे थे तो फिर इन आंखों का भर आना फिर क्या था। जो होती वह सदैव प्रीत पर आई, उसने कहा था कि जो होती वह सदैव प्रीत पर आई, सिमट बाहें आ जाना फिर क्या था। जो ना समझा होता उसने मुझको अपना, यूं पागल लिपट चूमना फिर क्या था। जवाब नहीं था मेरे पास उसके इस प्रश्न का। उसके उठते इन सवालों के मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने अविश्वास जाहिर किया कि वो प्रीत पर आई थी, भूल जाओ उसे। तो उसने कहा था, जो होती वो सदैव प्रीत पर आई, यूं पागल लिपट चूमना फिर क्या था। कैसे भूल जाऊं। जो ना समझा होता उसने मुझको अपना, सिमट बाहें आ जाना फिर क्या था। उसने कभी भी उस पर अविश्वास जाहिर नहीं किया, मुझ पर किया।